हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जल्द देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कांति का झुमका खो गया और इस वजह से वह बेहद ही परेशान है। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि कांति बेहद ही परेशान है क्योंकि उसका झुमका खो गया है। और जब कांति खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए बिस्तर पर लेटी तो वो झुमके के बारे में ही सोच रही थी। तो बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें लगी, लेकिन फिर से उसे आधे घंटे बाद ही उठना पड़ा क्योंकि उसके दरवाजे की घंटी बज रही थी। कमलाबाई ही होगी सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया। तो कांति ने सोचा कि कमलाबाई ही होगी। कमलाबाई यानी कि कांति की नौकरानी। बहू जी, आज ज़रा देर हो गई, ऐसा किसने कहा? कमलाबाई ने कहा। तो बहू जी, आज ज़रा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है। उसके लड़के की तबीयत ज़रा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। तो कमलाबाई ने एक झटके में ही सारी बातें बता दी। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति के लिए नहीं थी। तो कांति ने पूछा, क्यों? उसका घर वाला तो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना? कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। तो कांति के लिए एक तो यह बात नहीं थी कि कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है। तो उसके मन में सवाल उठा कि क्यों मायके में है। तो उसने कमलाबाई से पूछ ही लिया। तो कमलाबाई ने कहा, हाँ बहू जी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। आंखें फटना यानी कि चकित होना। तो कहते हैं तेरी माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहू जी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं? बिटिया के बापू होते तो और बात थी। तो देखो, वह कमलाबाई के लड़की के जो ससुराल वाले थे वह उससे दहेज मांग रहे थे। और दोस्तों, दहेज मांगना बेहद ही बुरी बात है। तो कमलाबाई कह रही थी कि आखिर चौका बासन करके मैं कितना करूं? चौका बासन यानी कि वो घर घर जाकर बर्तन साफ करने का काम करती थी, लेकिन फिर भी उसके पास इतने पैसे नहीं आते थे कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाती। तो उसने कहा कि अगर बिटिया के बापू होते तो कुछ और बात थी। तो बस इसी बात पर बिटिया को लेने वो नहीं आए। तो कमलाबाई ने बर्तनों को झबिया में रखकर भर आई आंखों की कोरों को कोहनी से पोंछ डाला। तो कमलाबाई जो थी वह भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन आंसुओं को उसने अपने हाथों से पोंछ डाला। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर और अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। तो कांति भी आखिर क्या करती। तो कांति ने कमलाबाई से 2-4 सहानुभूति के शब्द कहे और अपनी इस महीने की तनख्वाह लेती जाना कहकर वह छत से सूखे हुए कपड़े लेने के लिए चली गई। तो कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। तो कमलाबाई के बर्तन साफ करना हो गए थे तो फिर वो जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तो लो, ये 200 रुपये तो ले जाओ और ज़रूरत पड़े तो मांग लेना। ऐसा किसने कहा? कांति ने कमलाबाई से कहा। कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। तो कांति ने क्या किया? 100 के 2 नोट निकाले और कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची थी कि न जाने क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई। तो कमलाबाई ने वह नोट लिए और कहाँ रखे? अपने पल्लू में बांध कर रखे। और वो कमलाबाई दरवाजे तक
पहुंच ही गई थी जाने के लिए, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचते हुए वह वापस लौट आई। तो कांति ने पूछा, क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौट कर आते देख कांति चौंकी। बहू जी, आज आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी, तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। तो कम से कम 2 तोले का तो होगा बहू जी। ऐसा किसने कहा? कमलाबाई ने कांति से कहा। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दे तो जो पैसा मिलेगा उससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। तो देखिए दोस्तों, जब कमलाबाई वापस लौटी तो कांति ने सोचा कि अरे ये वापस क्यों आ रही है, तो वो चौंक गई। तो कमलाबाई ने कहा, बहू जी, आज दोपहर में मुझे यह झुमका मिला रास्ते पर पड़ा हुआ, जब वो कमलाबाई रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तब। तो कमलाबाई ने कहा कि कम से कम यह 2 तोले का होगा, तो मैं अगर इसे बेचने जाऊंगी तो जो सुनार है वो समझेगा कि यह चोरी का है, तो इसलिए यह झुमका आप ही रख लीजिए और उस झुमके को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपने बिटिया के लिए कोई हल्का फुल्का गहना ले जाऊंगी। तो ऐसा कहते हुए कमलाबाई ने क्या किया, वह झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। तो अब हम कुछ सवालों के जवाब देखेंगे। परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ। 1 से 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। कमलाबाई की पगार। दोस्तों, कमलाबाई की पगार कितनी थी? 200 रुपये। कमलाबाई ने नोट यहाँ रखे, नोट अपने पल्लू में बांध कर रखे। अगला सवाल है, 100 शब्द का प्रयोग करके कोई 2 कहावतें लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 2 कहावतें दी है, 100 सुनार की, 1 लोहार की और 1 अनार 100 बीमार। तीसरा प्रश्न है, अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस पर अपने विचार लिखने के लिए कहा है। तो इस पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो अब आगे देखते क्या हुआ। तो कांति ने कहा, अरे! कांति की मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका। तो विश्वास मानो बहू जी। तो कमलाबाई ने क्या कहा, विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। तो कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई और उसने कहा कि विश्वास मानो बहू जी, यह मुझे सड़क पर पड़ा हुआ ही मिला। तो वह बात नहीं है, ऐसा कांति ने कमलाबाई से कहा। तो दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले ही कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। तो देखिए दोस्तों, जब कांति ने देखा कि अरे यह तो मेरा ही झुमका है, तो कांति के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल पाया, अरे। आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही कमलाबाई ने क्या कहा, विश्वास मानो कि यह झुमका मुझे सड़क पर पड़ा हुआ ही मिला। क्योंकि अरे शब्द सुनकर कमलाबाई जो थी वह सहम सी गई। तो वह बात नहीं है कमलाबाई, दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले ही कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। तो कांति आगे कुछ कह ही नहीं पाई। तो लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। तो देखिए दोस्तों, कांति ने कभी देखा नहीं था कमलाबाई की लड़की को, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि हमने उसे देखा है। दुबली पतली गंदुमी रंग की कमज़ोर सी लड़की
जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। तो देखिए दोस्तों, पहले जो लोग थे वो दहेज मांगते थे, और अगर कोई उन्हें दहेज नहीं देता था तो फिर वो ऐसा करते थे। तो आज भी कई कई लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, दहेज मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, दहेज मांगना बेहद ही बुरी बात है। तो कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है, जिसके हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। ऐसा कांति को लगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस पार्ट में से कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो क्या सोचने लगी बहूजी? कमलाबाई के टूटने पर कांति को जैसे होश आ गया। कुछ नहीं, ऐसा कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। तो देखिए दोस्तों, हमें इस कहानी के पात्रों में अच्छे अच्छे गुण देखने को मिल रहे हैं। पात्र यानी कि जैसे कि कांति, कमलाबाई, सुनार, तो इनके अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं जो इस कहानी में दर्शाए गए हैं। तो जब देखिए कमलाबाई ने कांति को टोका कि क्या हुआ, तो जैसे कांति होश में आ गई तो कांति ने कहा कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका उसने निकाला। फिर पता नहीं कांति के मन में क्या आया और उसने वह झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, फिलहाल तो ये 2,000 रुपये ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। तो देखिए कि कांति कितनी दयालु थी और कमलाबाई जो थी वो कितनी ईमानदार थी। अगर बेचने पर कुछ ज़्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी, ऐसा कांति ने कमलाबाई से कहा। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। तो 100 के कितने नोट निकाले? 10 निकाले और कमलाबाई को दे दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहू जी, भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे, कहती हुई कमलाबाई चली गई। तो देखिए दोस्तों, कमलाबाई ने कांति को यह दुआ दी और कहा कि अभी जाकर मैं रघु सुनार से अपनी बेटी के लिए एक बाली का सेट ले आती हूँ। तो इस तरह से हमारी यह कहानी ख़त्म होती है। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें। मैंने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त शब्द दिए हैं तो आप लिख सकते हो।